जय हिंद साथी, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जी एस पर। तो आज हम देखने वाले हैं यही माइंड मैप से जीके जीएस देखने वाले हैं, जिसका यह डे दूसरा है, सेट दूसरा है। समझ गए? जिसमें आपको 50 क्वेश्चन, 50 से लेकर समझिए ना, आपके लगभग 100 क्वेश्चन होगा। समझ गए? माइंड मैप के माध्यम से देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए हर चीज़ का सेक्शन खुलेगा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, फिर उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन रहेगा, पर्यावरण भूगोल से रहेगा, विज्ञान से रहेगा, कला और संस्कृति से रहेगा। तो चलिए इसको माइंड मैप से देखेंगे और आपको एक बार में, एक ही बार में वीडियो देखिएगा तो एक बार में ही याद हो जाएगा। आगामी जितने भी एग्जाम है, जैसे बिहार सीजीएल का हो गया, बीपीएससी का हो गया, फिर आपके बिहार दरोगा का आने वाला वैकेंसी हो गया, या कहीं भी दूसरा स्टेट का भी देखिए, यूपी पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया। मतलब जीके जीएस से रिलेटिव जितने भी एग्जाम होते हैं, वो उन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यह एपिसोड रहेगा। तो देखिए ये इस वीडियो का यह दूसरा सेट है। पहला सेट अपलोड कर दिए हैं, वो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला सेट का हम वीडियो डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें प्राचीन भारत। देखिए प्राचीन भारत से क्वेश्चन क्या सब बनेगा। देखिए प्राचीन भारत से आपको देखिए ऋग्वेद में पवित्र नदी, पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सा है? बताइए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सा है? तो देखिए पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी था आपका सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सा है? तो आपका है सरस्वती नदी। लेकिन सर्वाधिक वर्णित किस नदी का है? तो सिंधु नदी का है। कौन सा नदी? सिंधु नदी का है। उसी ऋग्वेद में गंगा को एक बार उल्लेख किया गया है और यमुना को 3 बार उल्लेख किया गया है। देखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सा है? तो सरस्वती नदी है। सर्वाधिक वर्णित मतलब सबसे ज्यादा बार किस नदी का नाम आया है ऋग्वेद में? तो सिंधु नदी का आया है। किस नदी का? सिंधु नदी का। वही गंगा का एक बार वर्णन किया गया है और यमुना को 3 बार वर्णन किया गया है, यानी उल्लेख। चलिए देखिए पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा, हकमनी वंश के राजाओं ने किया था, जो असफल रहा था। तो चलिए यही देखते हैं। देखिए ईरान के हकमनी वंश के द्वारा पहला विदेशी आक्रमण भारत पर किया गया था। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरान के हकमनी वंश के द्वारा किया गया था, जो असफल रहा। लेकिन प्रथम सफल आक्रमण भारत पर किसने किया था? तो डेरियस प्रथम ने किया था। किसने? डेरियस प्रथम ने किया था। और डेरियस प्रथम कहाँ का राजा है, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कालसी स्थान। दूसरा क्वेश्चन है कालसी स्थान। देखिए कालसी स्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कालसी स्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और ये कालसी स्थान क्या है? तो अशोक के शिलालेख है। कालसी स्थान में क्या है? तो अशोक के शिलालेख है। संबंध, इस कालसी स्थान से संबंध क्या है? तो अशोक का आंतरिक प्रशासन यहीं से चलता था। क्या? आंतरिक प्रशासन कालसी स्थान से चलता था। चलिए शतपथ, दूसरा क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। तो देखिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है तैत्रीय ब्राह्मण भी है, इसे तैत्रीय ब्राह्मण भी कहते हैं। समझ गए? तैत्रीय ब्राह्मण भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कथा कथा सरित सागर से इसकी रचयिता सोमदेव है। कथा सरित सागर का रचयिता कौन है? तो सोमदेव है। जानकारी कहाँ से मिलता है? तो मौर्य काल से। देखिए कथा सरित सागर का रचयिता कौन है? तो सोमदेव है। समझ गए? इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? तो मौर्य काल से। कथा सरित सागर की जानकारी किस काल में होता है? तो मौर्य काल में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता से, यानी हड़प्पा स्थल से। देखिए हड़प्पा स्थल से क्वेश्चन है कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी पर है? तो घग्गर नदी पर। कालीबंगा किस नदी पर है? तो घग्गर नदी पर। वही चंद्रद्रोह किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर। चंद्रद्रोह किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर। बनवाली किस नदी पर है? तो सरस्वती पर। बनवाली किस नदी पे है? तो सरस्वती नदी पर है। चनहुद्रो किस नदी पर? तो सिंधु नदी पर। और सिंधु भी सरस्वती है। उसका तो सॉरी, मोहनजोदड़ो भी जो है सिंधु नदी पर स्थित है। उसके बाद कालीबंगा घग्गर नदी पर। कालीबंगा घग्गर नदी पर। कालीबंगा घग्गर नदी पर। देखिए मोहनजोदड़ो चनहुद्रो सेम है, तो मोहनजोदड़ो वाला तो याद ही होगा, तो सिंधु हो जाएगा, तो इसका भी सिंधु हो जाएगा। चनहुद्रो मोहनजोदड़ो एक ही नाम है, एक ही जैसा लग रहा है, तो सिंधु नदी हो गया। देखिए क से हो गया कालीबंगा, और क ख में घ आता है तो घग्गर नदी। और सरस्वती नदी, देखिए इसको याद रखने का ट्रिक है। सरस्वती जो चीज जो कोई भी स्टूडेंट जो वो बनना चाहते हैं, तो वो किसकी आराधना करते हैं? तो सरस्वती जी को। तो बनना से हो जाएगा बनवाली और सरस्वती नदी, ऐसे याद रखिएगा। चलिए उदाहरण से देखिए, उदाहरण से क्वेश्चन है आपका,
उदयन किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का राजा था। उदयन किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का राजा था। उदयन ने क्या नगर का स्थापना किया था? तो पाटलिपुत्र का। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने। हाँ, पाटलिपुत्र जो नगर था ये किस नदी के संगम पर स्थित था? तो गंगा और सोन नदी की। गंगा और सोन नदी की, समझ गए, गंगा और सोन नदी के। उज्जैन की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत से। तो चलिए मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन देखिए क्या सब है। मध्यकालीन भारत से पहला क्वेश्चन है शाहनामा। शाहनामा से क्वेश्चन है आपका, देखिए। शाहनामा का लेखक कौन था? तो फिरदौसी था। शाहनामा का लेखक कौन था? तो फिरदौसी था। शाहनामा का लेखक कौन था? तो फिरदौसी था। देखिए भाषा कौन सा है? फारसी। शाहनामा का भाषा कौन सा था? शाहनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो फारसी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में लिखा गया था। उसके बाद देखिए शाहनामा फारसी था। देखिए लेखक फिरदौसी था। दरबारी महमूद गजनबी था। समझ गए कौन था? दरबारी महमूद गजनबी था। शाहनामा का दरबारी दरबारी कौन था? तो महमूद गजनबी था। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दीवान ए अर्ज विभाग। दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित है? देखिए शासक बलबन। दीवान ए अर्ज किसके द्वारा चला गया था? तो बलबन के द्वारा चला गया था। संबंध, इसका संबंध किससे है? तो सैन्य विभाग से है। देखिए दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंध है? सैन्य विभाग से है। दीवान ए अर्ज विभाग किस विभाग से संबंधित है? तो सैन्य विभाग से संबंधित था। इसको इसको शुरू करने वाला शासक कौन था? तो बलबन था। इसका मुख्य कार्य क्या है? सैनिकों की भर्ती को निरीक्षण करना। सैनिकों की भर्ती को निरीक्षण करना। सैनिकों की भर्ती का निरीक्षण करना। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार फरमान। समझ गए। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का फरमान क्या था? तो देखिए मुगल मुगल शासक जहांगीर के समय में। ये किसके समय में हुआ था? तो जहांगीर के समय में हुआ था। और प्रथम अंग्रेज था आपका, प्रथम अंग्रेज दरबारी विलियम हॉकिंस था। प्रथम अंग्रेजी दरबारी विलियम हॉकिंस था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का फरमान जो आया था मुगल शासक जहांगीर के समय में, जहांगीर के शासनकाल में जो आया था, तो प्रथम अंग्रेज दरबारी जो थे, जो जहांगीर के दरबार में आए थे, उसका नाम क्या था? विलियम हॉकिंस था। ये प्रथम था। पूरे पूरे अंग्रेज में सबसे पहले मुगल शासक जहांगीर के समय में सबसे पहले विलियम हॉकिंस ही आए थे। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका मध्यकालीन भारत हो गया। उसके बाद जो है आपका आधुनिक भारत से। देखिए आधुनिक भारत से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए आधुनिक भारत से क्वेश्चन है आपका सबसे पहले रामकृष्ण मिशन से। तो रामकृष्ण मिशन से क्वेश्चन है आपका। देखिए रामकृष्ण मिशन से कौन सा क्वेश्चन है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो आपको स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था आपका रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में आस्था रखने वाली साधुओं को संगठित करना, इसका उद्देश्य था। समझ के चलिए अगला क्वेश्चन है शारदा अधिनियम से। देखिए शारदा अधिनियम से क्वेश्चन है आपका संबंध बाल विवाह। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से है। शारदा अधिनियम कब आया था? तो 1930 में आया था। शारदा अधिनियम कब आया था? तो 1930 में आया था। और इसका प्रयत्न किसने किया था? हरविलास शारदा ने किया था। क्या क्या था? प्रयत्न किसने किया था? डॉक्टर हरविलास शारदा ने किया था। देखिए इसका न्यूनतम, इस शारदा अधिनियम के तहत जो है न्यूनतम उम्र लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष किया गया है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग जो है कांग्रेस अधिवेशन, सॉरी कोलकाता, वही कांग्रेस एक हुआ, कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में 1906 में जो है स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। समझ गए हम, कांग्रेस के अंतर्गत। समझ गए। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग कांग्रेस के अंतर्गत जो है कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता 1906 में किया गया था। जो कोलकाता का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1906 में, उसी में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कांग्रेस का अंतर्गत। इससे पहले भी कोई यूज किया था। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने किसने किया था? आप हमें कमेंट के माध्यम से स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था वर्ष 1940 में किया था। कब किया था? वर्ष 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया था। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसने किया था? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी संकट जो हुआ था उसका अध्यक्ष कौन किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसके तहत हुआ था? बताइए। सुभाष चंद्र बोस। समझ गए। सुभाष चंद्र बोस के त्रिपुरी संकट सुभाष चंद्र बोस को लेकर हुआ था। उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष किया था, अध्यक्षता किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था से आपका, भारतीय राज्य व्यवस्था से जब ये देखते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था में पहला क्वेश्चन है भारतीय संघवाद। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संघवाद। यानी
सहकारी संघवादी जी ऑस्टिन ने किया था। किसने? जी ऑस्टिन ने। सरकार सहकारी संघवाद किसके देन है? तो जी ऑस्टिन का देन है। अर्धसंघ ही है, किसकी देन है? तो के सी व्हीलर का है। किसकी? के सी व्हीलर का। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब मिला? देखिए संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ है। 69वां याद रखिएगा। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत जो है दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता अधिनियम। क्या है? भारतीय नागरिकता अधिनियम। देखिए क्वेश्चन क्या बना है। पारित हुआ था, कब हुआ था? तो वर्ष 1955 में हुआ था। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1955 में हुआ था। और नागरिक प्राप्त करने के लिए तरीके कौन कौन से हैं? तो देखिए नागरिक प्राप्त करने के लिए तरीका है जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अर्जन से। देखिए नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं। देखिए जन्म से हो गया, उसके बाद वंश से हो गया, फिर पंजीकरण से हो गया, देशीकरण से हो गया, भूमि अर्जन से है। आपको पूछेगा कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है? तो इसको याद रखिएगा, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अर्जन से, ऐसे करके याद रखिएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छुआछूत उन्मूलन से आता है। देखिए छुआछूत उन्मूलन का संविधान का अनुच्छेद 17 में वर्णित है। छुआछूत पर समझ गए? छुआछूत किस उन्मूलन किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 से छुआछूत पर रोक लगाया गया। अनुच्छेद 17 से भेदभाव दंडनीय अपराध है। समझ गए? ये क्या है? दंडनीय अपराध। आप किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं तो ये क्या है? दंडनीय अपराध है। और इस पर प्रतिबंध किसके तहत लगाया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत लगाया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का कार्यकाल। देखिए राष्ट्रपति के कार्यकाल से इसकी अवधि 5 वर्ष का होता है गणना। इसकी गणना पद ग्रहण करने के दिन से पद ग्रहण करने के दिन से चालू हो जाता है। जिस दिन राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं उससे अगले 5 वर्ष तक जो है वो अपने सीट पर बने रहते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। इसका चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के क्लॉज 1 में किया गया है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री द्वारा अध्यक्ष अन्य परिषद होते हैं। कौन कौन? वो भी देख लेते हैं। नीति आयोग का है प्रधानमंत्री द्वारा अन्य परिषद का अध्यक्ष। देखिए प्रधानमंत्री किस किस का जो है अध्यक्ष होता है? नीति आयोग को होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का होता है और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का। इस सब का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। इन सभी का अध्यक्ष है। लोकसभा की अध्यक्ष की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए अलग से शपथ नहीं लेता है। ये जो है लोकसभा का अध्यक्ष अलग से शपथ नहीं लेता, लेकिन शपथ लोकसभा के सदस्य कोई एक जो है लोकसभा का सदस्य होता है वही उसी के रूप में लेता है। कौन? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का जो नॉर्मल सदस्य होते हैं उसी के रूप में ये शपथ लेते हैं। और त्यागपत्र जो है अपना लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 से है। तो देखिए मतदान की आयु को घटाई 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। तो देखिए जो मतदाता होता है उसका उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। या किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया। 1989 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदाता की आयु जो होता था मतदान करने वाली उसकी आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका पर्यावरण और भूगोल से। किस है? पर्यावरण और भूगोल से है। तो पर्यावरण और भूगोल से हम देखेंगे, सॉरी अर्थशास्त्र से नहीं देखें, अर्थशास्त्र से चलिए देखते हैं। पहले तृतीय क्षेत्र का भाग। तृतीय क्षेत्र के भाग में कौन कौन आता है? तो देखिए तृतीय क्षेत्र प्रथम थे, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आता है ना। तो देखिए तृतीय क्षेत्र का कौन कौन से उदाहरण है? देखिए विद्युत, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, होटल, कृषि प्राथमिक क्षेत्र और उद्योग द्वितीय क्षेत्र। समझ गए? देखिए कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उद्योग जो है ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये तो पता ही होगा आपको। और तृतीय जो सेवा क्षेत्र होता है इसमें देखिए विद्युत, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, होटल ये सब क्या है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन, सॉरी इसको रहने दीजिए इसे। उत्पादन का अर्थ। उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता। उत्पादन का अर्थ क्या है? उपयोगिता है। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि की शक्ति का सृजन करना क्या कहलाता है? उपयोगिता कहलाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए समिति के सिफारिश। किस समिति के सिफारिश पर हुआ था क्षेत्रीय
ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुआ था, किस समिति की सिफारिश पर? तो नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1975 में हुआ था। देखिए, फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म को किसे कहा जाता है? एम नरसिम्हन को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म एम नरसिम्हन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका पर्यावरण और भूगोल से है। किससे है? पर्यावरण और भूगोल से है। तो चलिए इसको देखते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम से। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन है आपका। देखिए, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 1936 में। देखिए, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। अब वन संरक्षण पहले वन जीव के लिए आया है, तो वन में जो रहने वाला जीव है उसके लिए संरक्षण अधिनियम आया गया 1972 ईस्वी में। फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया है? ये देखिए, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। देखिए, 8 वर्ष बाद, इसको 8 वर्ष बाद, इसमें 6 वर्ष बाद। देखिए, वन जीव संरक्षण पहले वन वन में रहने वाले जीव के लिए क्या संरक्षण अधिनियम लाया गया, जो वर्ष 1972 में पारित हुआ। और वही उसके बाद वन का, समझ गए, पहले वन जीव फिर उसके बाद वन का, जो 8 साल बाद हुआ। कब? वर्ष 1980 में हुआ। फिर उसके 6 वर्ष बाद जो है बोलेंगे, जब दोनों का संरक्षण हो गया तो पर्यावरण का संरक्षण के लिए लाया गया, तो 1986 में। समझ गए। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है घाटी से। देखिए, घाटी से है। हुंजा घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। हुंजा घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि हुंजा घाटी किस हिमालय में पड़ता है? तो ट्रांस हिमालय का भाग है। समझ गए। ट्रांस हिमालय की प्रमुख घाटियां, चलिए ये भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ट्रांस हिमालय की प्रमुख घाटियां देखिए, नुब्रा नुब्रा घाटी है, सिंगार घाटी है, हुजा घाटी है। ये ट्रांस हिमालय का है। नुब्रा घाटी, सिंगार घाटी, हुजा घाटी ट्रांस हिमालय में। नुब्रा घाटी, सिंगार घाटी, हुजा घाटी, ये सब किस में पड़ता है? तो ट्रांस हिमालय में पड़ता है। किसमें? ट्रांस हिमालय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। काकरापारा परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए, ताप्ती नदी पर है। किस प्रकार की है? तो ये जल विद्युत परियोजना है। ये किस प्रकार की परियोजना है? तो जल विद्युत परियोजना है। ये अन्य बांध है, ताप्ती नदी पर उकाई बांध है। अन्य बांध की ताप्ती नदी पर कौन सा है? तो उकाई बांध। उकाई बांध किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। काकरापारा परियोजना किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। उकाई बांध किस नदी पर? तो ताप्ती नदी पर। ये किस प्रकार काकरापारा परियोजना किस प्रकार की परियोजना है? तो जल विद्युत परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन पहाड़िया से देखिए। पहाड़िया से क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा पहाड़ी पड़ता है? देखिए, डाफला, अबोर, मिरी, मिसबी, ये सब अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। डाफला पहाड़, अबोरा अबोरा पहाड़, डाफला, अबोर, इसको अबोर या अबोरा बोलते हैं। अबोरा पहाड़ कहाँ इस पर है? तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश में। सॉरी, मीरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, मिकिर मिकिर पहाड़ी कहाँ है? ये असम में है। मिकिर पहाड़ी कहाँ है? ये असम में है। चलिए घास का मैदान देखते हैं। चलिए घास का मैदान, अगला क्वेश्चन है घास के मैदान से। चलिए घास के मैदान से देखते हैं। घास के मैदान से है पम्पास। पम्पास कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में। पम्पास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। कहाँ? अर्जेंटीना में। घास के मैदान देखेंगे पम्पास कहाँ? अर्जेंटीना में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। कैंपोस ब्राजील में। कैंपोस घास का मैदान कहाँ? ब्राजील में। पियरेज उत्तरी अमेरिका में। पियरेज उत्तरी अमेरिका में। और वेल्स दक्षिण अफ्रीका में। वेल्स दक्षिण अफ्रीका में। चलिए, जापान को डेट्रॉइट। देखिए अगला क्वेश्चन है डेट्रॉइट। देखिए, शहर नागोया प्रसिद्ध जहाज निर्माण के लिए। देखिए, जापान जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? निगोया का कहा जाता है। जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? निगोया का। प्रसिद्ध है किसके लिए? तो देखिए, इसके लिए है जहाज निर्माण के लिए। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। ओसाका को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या चीज़ से बना है। अगला क्वेश्चन है आपका विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है विज्ञान से। चलिए विज्ञान से देखते हैं। स्नेह का नियम। स्नेह का नियम जो है आपका, स्नेह का नियम संबंध प्रकाश अपवर्तन से है। स्नेह का नियम देखिए, आपतित किरण प्रवर्तित किरण अभिलंब एक तल पर हो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। और उसे स्नेह का नियम भी कहते हैं। स्नेह का नियम भी कहते हैं। आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। मापन का इकाइयाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है मापन की इकाइयाँ से।
देखिए क्यूसेक जल की प्रवाह को नापने के लिए क्यूसेक से नापते हैं। बाइट डिजिटल सूचना की इकाई को बाइट से नापते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर से। और बार देखिए दाब मापने की इकाई को बार कहते हैं। चलिए शीतल पेयों में पदार्थ देखिए शीतल पेयों में पदार्थ देखिए कैफीन। कैफीन होता है पहला निकोटीन तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है और शीतल पेय पदार्थ में कैफीन होता है। चलिए उसके बाद देखिए परमाणु के नाभिक का अवयव। परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन धन आवेश और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। पदार्थ में परमाणविक सिद्धांत होता है प्रतिपादन। जॉन डाल्टन ने पदार्थ है कि परमाणविक सिद्धांत किसने दिया था तो जॉन डाल्टन ने। लोहे की शुद्धता के रूप है कौन तो पिटवा लोहा। देखिए पिटवा लोहा कार्बन की मात्रा 0.12 से लेकर 0.12 से लेकर 0.25% होता है। चीनी साल्ट पीटर चिली साल्ट पीटर देखिए रासायनिक रूप से सोडियम नाइट्रेट। चिली साल्ट पीटर जो है रासायनिक रूप से सोडियम नाइट्रेट है जिसका सूत्र होता है NaNO3। पोटेशियम नाइट्रेट की NO3 नाइट्रेट या सोरा भी कहते हैं या सोरा। पोटेशियम कार्बोनेट जिसे पर्ल एस कहते हैं पर्ल K2CO3। समझ गए। कोशिका में डीएनए देखिए कोशिका में डीएनए से क्वेश्चन है। नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए। नाभिक में जो कोशिका के नाभिक में डीएनए पाया जाता है उसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक कोशिका की संख्या भिन्न है। मेरुदंड में हड्डियां जो आपका है देखिए कुल 33 है। ग्रीवा के शुरू का जो है 7 है। उसके बाद वक्ष प्रदेश में 12 है। उसके बाद कमर में 5 और त्रिक प्रदेश में 5 और अनुत्रिक में 4 होता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन केसर मसाला देखिए। केसर मसाला है पौधा का भार वर्तिकांक पौधे के फूल से निकाला जाता है केसर को। अगला क्वेश्चन है फुफ्फुस फुफ्फुस धूलि में आता उससे क्वेश्चन है तो देखिए कारण कोयला खनन या एस्बेस्टस उद्योग में होता है। समझ गए। एस्बेस्टस जिसे बोलते हैं उसमें। मुख्य कारण धूल। लक्षण सांस लेने में परेशानी या खांसी और सिर दर्द होता है इसका लक्षण। प्रभाव किस पे प्रभाव होता है फेफड़ों में सर्वाधिक नुकसान होता है अमरबेल। अगला क्वेश्चन है अमरबेल से देखिए अमरबेल से कौन कौन सा क्वेश्चन उदाहरण परजीवी पादप है। अमरबेल जो है परजीवी पादप है जो दूसरे जीव पर क्या रहता है दूसरे पेड़ पौधा पर आश्रित होता है उसे परजीवी पादप कहते हैं। विशेषता क्लोरोफिल नहीं होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वो आरोपित होता है उसे परपोषी कहते हैं। देखिए जैसे कोई पेड़ है उसके ऊपर में रहेगा आपका अमरबेल का पौधा तो किससे वो अपना खाना तैयार करेंगे जिसके ऊपर रहेंगे उससे जो है वो खाना अपना प्राप्त करेंगे। समझ गए। देखिए पादपों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है तो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा जाइलम के। इसका कार्य जड़ों को तने से और शाखाओं माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। समझ गए। मेढक में श्वसन किससे होता है देखिए मेढक में श्वसन त्वचा से होता है फेफड़ों द्वारा और त्वचा द्वारा होता है। समझ गए। दोनों से होता है। पालक में कौन सा अम्ल होता है तो देखिए ऑक्जेलिक एसिड होता है। कौन ऑक्जेलिक एसिड। अमीमा में गमन किसके द्वारा होता है तो कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है कूटपाद के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कला और संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है कला और संस्कृति से। देखिए कला और संस्कृति से क्वेश्चन पहला है राधा मोहन कप। राधा मोहन कप किससे संबंधित है तो राधा मोहन कप पोलो खेल से संबंध है। अन्य प्रमुख कप देखिए चलिए अन्य प्रमुख कप देख लेते हैं वो भी। एजर कप और क्लासिक कप किससे संबंधित है पोलो खेल से। समझ गए। पोलो खेल से संबंधित है। समझ गए। राधा देखिए राधा मोहन कप किससे संबंधित है पोलो खेल से। एजर कप किससे संबंधित है पोलो से। और क्लासिक कप किससे संबंधित है तो पोलो से संबंधित है। समझ गए। थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन है थारू जनजाति से। देखिए थारू जनजाति से संबंध उत्तराखंड। थारू जनजाति कहाँ निवास करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अन्य प्रमुख जाति देखते हैं जनजाति वही जौनसारी और बुक्सा कहाँ पड़ता है तो उत्तराखंड में जनजाति है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है बौन और यात्रा लोक नृत्य। बौन और यात्रा लोक नृत्य है आपका संबंध पश्चिम बंगाल से। अगला यक्षगान डोलू कुथिया नृत्य किससे संबंधित है तो कर्नाटक राज्य से। किससे कर्नाटक राज्य से आपका किस राज्य से कर्नाटक राज्य से। चलिए और इसे देख लिए नहीं है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जय हिंद साथियों।